नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर दी अर्जुन चैनल। आज का टॉपिक है फ़िश एक्वेरियम के बारे में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने एक एक्वेरियम रखा हुआ है। मैंने भी कुछ गलतियां की थी जिनकी वजह से मेरी कई सारी फ़िशेज़ मर गई। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला गलती मैं बात करना चाहूँगा कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपका ख्याल रखना पड़ेगा फ़िश एक्वेरियम लेते टाइम। सबसे पहले, जब भी आप पेट शॉप जाएं तो ये ध्यान रखें कि सिर्फ आपको एक एक्वेरियम ख़रीदना है, उसमें फ़िशेस नहीं डालनी। जब आप फ़िश एक्वेरियम को घर पे लेके आ गए और उसके जो भी सामान है जैसे ग्रेवल्स वगैरह है, मैं आपको ग्रेवल्स रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं या आप मतलब जॉब पे जाते हैं, ऐसा वैसा कुछ है, तो आप ग्रेवल्स वगैरह क्यों ना ख़रीदें। इसका रीज़न ये है कि जब आप ग्रेवल्स ख़रीदते हैं तो जो फ़िश है, जो भी उनका खाना वगैरह है, वो नीचे सड़ने लगता है, तो अमोनिया जल्दी पैदा होता है, तो आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, मतलब पानी वगैरह जो भी है वो फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें ग्रेवल ना डालें, सीधे फ़िश डालें। लेकिन उससे पहले कि आप इसमें फ़िश डालें, आपको 15 दिन का वेट करना है। दूसरा पॉइंट है ये, 15 दिन का वेट करेंगे तो उसके बाद ही, लेकिन आपको इसमें खाद जो है वो डालनी पड़ेगी, ताकि एक एनवायरनमेंट पैदा हो सके फिशेस के लिए, उनके मतलब एक हैबिटेट पैदा हो सके, कि ताकि और कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स भी निकलती हैं, जैसे ये लगाते हैं, ये सिलिकॉन लगाते हैं, उससे उससे भी निकला हुआ कुछ केमिकल, उसकी वजह से भी फिशेस मर जाती हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप नया एक्वेरियम लें और उसमें सिर्फ पानी डालें, और पानी डाल के और हर दिन में एक बार 5 से 6 दाने फ़िश फूड के भी डाल दें, तो 15 दिन के बाद फिर आप फ़िश जो भी लें वो आपकी मर्ज़ी है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप फ़िश देख के लें। आप देखें कि ऐसा ना हो कि आप जाएं वहाँ पर और फ़िश उठा लें, एक गोल्ड फ़िश ले लें और साथ में एक शार्क ले लें या ऐसा वैसा कुछ ले लें, तो वो आपको पता है वो रह नहीं पाएंगी, एक दूसरे को मार देंगी। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या नाम है, आप फ़िश एक्वेरियम वाले से ये पूछ लें कि जो भी फ़िश आप ले रहे हैं वो उस फिश के साथ हैबिटेट में रह सकती है, उसके साथ कि नहीं रह सकती है, या उसको तंग करेगी या ऐसा वैसा कुछ। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसकी वजह से वो आपकी फिशेस को तंग करेंगी और वो फिशेस मर जाएंगी। मेरी भी इसी की वजह से कई सारी फिशेस मर गई। और फिशेस को, चौथा पॉइंट है सबसे बड़ा, कि फिशेस को देख के लें, कि अगर जैसे आप गर्मियों के टाइम पे लेंगे, सर्दियों के टाइम पे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको गर्मियों के टाइम पे इच पैदा हो जाती है। इच की वजह से वो कई सारी, अगर आपके पास हेल्दी फिशेस भी हैं और आपने क्या नाम है, सपोज़ कीजिए कि जाके एक फ़िश ले आए बिना देखे और आपने डायरेक्ट डाल दी, जब उसको आप इसमें डालेंगे टैंक में, तो वो फ़िश बीमार पड़ी, ऑलरेडी बीमार होती हैं, तो वो बाकी फ़िशेस को भी वो बीमारी चढ़ चढ़ जाती है। उसका भी इलाज है। उसका इलाज ये है कि आप उसमें रॉक सॉल्ट डालें और साथ में एमॉक्सिलिन डालें। लेकिन आप सबसे पहला प्रेफरेंस यही कीजिएगा कि क्या नाम है, आप देख के फ़िशेस लीजिएगा। मतलब जो भी हेल्दी फ़िश होगी वो ज़्यादा मतलब एक्टिव होगी, वो हमेशा क्या नाम है आपको एक्टिव दिखेगी, इसलिए आप वही फ़िश को चूज़ कीजिएगा। सो पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपने गोल्ड फिश लेनी है और ब्लैक मोर लेनी है, गोल्ड फिश के लिए आपको एक एनवायरनमेंट पैदा करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया हुआ, आप देख सकते हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं वीडियो जूम करके आपको बताऊंगा। आपको जो भी मोटर आपको मिलेगी वो एक बहुत बहुत तेज़ मतलब प्रेशर छोड़ती है, उसकी वजह से जो ब्लैक मोर है या गोल्ड फिश है, ये ज़्यादा देर मतलब सही तरीके से नहीं जी पाती हैं, तो इसीलिए आपको उसका प्रेशर भी मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि मैंने मोटर के साथ पीवीसी पाइप्स अटैच की हुई हैं। अगली वीडियो में अगर आपको ये जानना है कि कैसे बनाया जाता है, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं इसकी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। ये देख सकते हैं आप, मैंने पीवीसी पाइप के थ्रू ऐसे बनाया हुआ है। इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि ये अपना फ़्लो खुद ही पैदा कर रहा है।
आपको लग रहा होगा ये फ़िश टैंक काफ़ी गंदा है, वैसे सही बात है क्योंकि मैंने 15 दिन से इसको साफ़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा 7 डेज़ के बाद इसका फ़िल्टर चेंज करता रहता हूँ, साफ़ करता रहता हूँ, पानी भी इसमें रेगुलरली थोड़ा थोड़ा डालता रहता हूँ, तो उसकी वजह से ये साफ़ है। बाकी फ़िश टैंक है जो वो गंदा है थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ी काई जम जाती है तो वो थोड़ी ब्लेड के साथ साफ़ करनी पड़ती है। वैसे आप पानी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। मैंने ग्रेवल्स डाला हुआ है, ग्रेवल मैंने इसलिए डाला था कि एज ए शो पीस की यूज़ किया था, लेकिन उसकी वजह से देखिए आप देख सकते हैं नीचे कितनी गंदगी जमी जमी हुई है। इसकी वजह से मुझे फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है ये पानी। अगर मैं नहीं करूँगा तो ये सारी फ़िशेस मर जाएंगी, इसीलिए मैं चेंज करता हूँ। आप देख सकते हैं, हो सके तो आप, अब मैं निकाल तो नहीं सकता इसीलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, वरना अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ग्रेवल ना ही लें तो सब बेटर रहेगा। अगर अगर लें भी तो सैंड ना ले, ग्रेवल ले ले खाली। मैंने सैंड और ग्रेवल दोनों ली है, उसकी वजह से ही ऐसा गंदगी जैसे दिखती है, इसलिए मुझे पूरा नीचे से साफ़ करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जब भी फ़िश टैंक लें आप, और उसके साथ साथ एक हीटर भी ले लें, क्योंकि सर्दियों में इनको हीटर की ज़रूरत होती है। इस टाइम सर्दियाँ हैं तो ये हीटर चल रहा है, देख लीजिए आप। सो ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है फ़िश टैंक लेते टाइम और फ़िशेस को लेते टाइम। देखिए आपका पैसा है, आप अगर वेस्ट हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है और आपको भी दुख होगा, क्योंकि मेरी मेरी कई सारी फ़िशेस इसी की वजह से मर गई हैं। और साथ ही साथ इसका ख्याल रखें कि जब आप फ़िशेस डाल दें उसके बाद आप दाना जो है बिल्कुल लिमिटेड डालें और एक ही टाइम रखें, क्योंकि अगर आप मतलब टाइम बदलते रहेंगे या दाना ज़्यादा डाल देंगे तो वो ओवर फीडिंग की वजह से भी मर सकती हैं। सो इस चीज़ का ख्याल रखें। और सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपके कोई विचार हैं, कोई बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूँ आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।